नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। खाद्य संकट से जूझ रहे कोटा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। खाद्य फैक्ट्री के सामने बीजेपी जिलाध्यक्ष मुकुट नागर के नेतृत्व में शुरू किए गए किसानों के आंदोलन के बाद समझाइश और बातचीत से बात बन गई। स्थानीय खाद्य फैक्ट्री ने जिले में प्रतिदिन का खाद्य आवंटन का कोटा 400 से बढ़ाकर 1200 मैट्रिक टन पर सहमति दी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ त्रिमूर्ति मंदिर मार्केट क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट बाइक से पटाखे की आवाज निकालने वाले मंचों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान पटवार संघ के सरकार के साथ हुए समझौते को लागू नहीं करने से नाराज पटवारियों ने शुक्रवार को धौलपुर में आक्रोश रैली निकाली, विरोध किया। पत्नी को प्रताड़ित कर उसे जलाकर के मारने के प्रयास के करीब 3 साल पुराने मामले को लेकर महिला उत्पीड़न कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया, सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पति अब्दुल हमीद को 10 साल का कारावास की सजा और 31,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने श्रीगंगानगर जिला परिषद सभागार में बैठक कर पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा की है। नवीन जैन ने योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक काम करने के निर्देश दिए। जालोर में भी राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले जिले भर के पटवारियों ने मांगों को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और प्रदर्शन किया। फिल्म अभिनेता गोविंदा जयपुर में अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। डॉक्टरों ने उन्हें हाइपरटेंशन की शिकायत बताई। बीकानेर में वाल्मीकि समाज का तीसरा सामूहिक विवाह समारोह धार्मिक रीति रिवाजों के साथ आखिरकार संपन्न हो गया एवं ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। करौली जिले के बालघाट थाना पुलिस ने फर्जी कागजातों के दम पर आर्मी की नौकरी करने और बोलेरो खरीदने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ जारी है। बीकानेर जिले के पुगल थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 6 बदमाशों को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने कुछ बदमाशों की ओर से डकैती डालने की जानकारी पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर कार्रवाई की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शनिवार को दौसा के आभानेरी पहुंचेंगे और यहां पर चांद बावड़ी का दीदार करेंगे। बीकानेर में 6 दिन पहले हुई महिला से चैन स्नैचिंग की वारदात के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया, उनसे पूछताछ जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम लगातार दूसरे दिन भी बाड़मेर जिले में घूसखोरों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आई। शुक्रवार को बाड़मेर में एसीबी टीम ने गुडामालानी उपखंड क्षेत्र के रतनपुरा बिजली विभाग के जीएसएस में कार्यरत तकनीकी सहायक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उदयपुर के ओडा रेलवे ब्रिज को उड़ाने के मामले में शुक्रवार को 4 आरोपियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया और यहां से एटीएस ने 5 दिन का रिमांड मांगा। कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड दिया है। सीकर में डीजे बजाने की बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान धक्का मुक्की हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाकर मामला शांत करवाया। जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा ने 5 स्थानों पर कार्रवाई की। जेडीएस जोन 5 में बजरंग विहार में 60 फीट सेक्टर रोड से अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। तो जालोर में एक दिन की गैर हाजिरी लगाने के विरोध में मनरेगा मजदूरों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सीरे मंदिर नाड़ी में काम करने वाले सभी मनरेगा मजदूर काम बंद करके जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। तो धौलपुर में भैंसेना गांव का पुराने खेत और अतिक्रमण के विवाद के चलते शुक्रवार को 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, 8 लोग घायल हुए। धौलपुर के सदर थाना इलाके के घेर गांव के पास में शुक्रवार को चंबल नदी में ग्रामीणों को शव तैरता हुआ दिखाई दिया। इसकी स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई की और लगातार 2 दिन से मृतक इसकी तलाश कर रहे थे। नर्मदा नहर के साकरिया हेड पर नियमित पानी देने की मांग को लेकर के 12 किसानों का अनशन जारी रहा। इसमें किसानों की हालत खराब हुई। इसे अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन किसानों ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया। कोटा के बोरखेड़ा में एक मल्टी स्टोरी में बिल्डर से परेशान लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार की है। मल्टी स्टोरी में रहने वाले दर्जनों परिवारों ने जिला कलेक्टर को शिकायत दी। कहा कि हमारी रजिस्ट्री में बिल्डर की ओर से जो सुविधाएं और शर्तें फ्लैट खरीदते समय बताई गई थी उन्हें पूरा नहीं किया गया। श्रीगंगानगर में 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संविधान को जानो नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विधि
महाविद्यालय परिसर में किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में युवाओं को संविधान की मौलिक जानकारी, कर्तव्यों, अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। कमल मुनि कमलेश नाम के संत शुक्रवार को सैसंग प्रतापगढ़ के गरदोड़ी गांव से निकलते हुए चनिया खेड़ी में एक फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर लूट के मामले में आरोपी को जिला कारागृह से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ जारी है। तो प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण मामले में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। हालांकि शुक्रवार को लंपी से एक पशु की मौत की पुष्टि हुई। जिले में एक्टिव केस की संख्या घटकर 996 हो चुकी है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंचौली के 4 खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के लौटे। इन चारों खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। तो बूंदी में राजस्थान शिक्षक संघ पंचायती राज की ओर से 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देकर राष्ट्र का निर्माण करने में शिक्षकों का बड़ा योगदान होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला विशेष टीम और गंगरार थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 446 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया गया। तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे। टोडा भीम कस्बे के नाहर खोहरा रोड रामघटा मंदिर के पास में शमशान परिसर में गाय की निर्ममता से हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। इससे आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। मथुरा राजमार्ग पर खातोली कैथुदा के बीच में सड़क पार करते समय 8 साल के एक बच्चे की बस की चपेट में आने से मौत हो गई। चौकी प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि सवाई माधोपुर से निजी बस बारात लेकर 12 जा रही थी। इसी दौरान हादसा हुआ। बांसवाड़ा जिले में ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता पैदा करने के साथ ही बड़े पैमाने पर चालान और जुर्माने की कार्रवाई के बावजूद भी सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही। तो भरतपुर जिले के बयाना नगरपालिका कार्यालय में घुसकर कुछ लोगों ने कर्मचारियों के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की और मारपीट की। सरकारी दस्तावेजों को फाड़ दिया। अन्य कर्मचारी जब मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी लात घूंसों से मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में अगले महीने होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान देश विदेश के वरिष्ठ मेहमानों के ठहरने भ्रमण के लिहाज से राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में भी तैयारी हो गई है। क्षेत्र के होटलों में आवश्यक प्रबंध को लेकर उपखंड कार्यालय में एसडीएम ने सभी होटल संचालकों की एक विशेष बैठक ली है। उदयपुर के ओडा ब्लास्ट के 4 आरोपियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया और उनका 3 दिन का रिमांड लिया है। शहर में बढ़ते अतिक्रमण के मामलों को लेकर के जयपुर नगर निगम ग्रेटर में पार्षद ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। अलवर जिले में राजस्थान पटवार संघ की ओर से मांगों को लेकर के रैली निकाली गई और प्रदर्शन किया गया। बीकानेर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 59वां 2 दिन का राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीडी कल्ला, रामेश्वर डूडी समेत कई अतिथि पहुंचे। तो बारां के कस्बा थाना क्षेत्र के आगर रामपुर वमनगवा के ग्रामीणों ने पावर हाउस पर पहुंचकर सुबह 10 बजे से बिजली आपूर्ति बंद करवा दी, जो शाम को 3:30 बजे सुचारू हुई। आक्रोशित ग्रामीणों के मुताबिक बिजली विभाग ने आगर रामपुर गांव का बिजली शेड्यूल बिना सूचित किए बदल दिया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट शुक्रवार को झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले के राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना इलाके के डाबर खुर्द गांव में जबरदस्ती से खेत की जुताई और पीड़ित की झोपड़ी में आग लगाने की घटना सामने आई है। इस घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी है। 3 दिवसीय वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट की शुक्रवार से जयपुर के यूनियन फुटबॉल ग्राउंड से शुरुआत हुई। करीब 10 कैटेगरी में टूर्नामेंट खेला जाएगा। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मावली इलाके में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। टीम ने इस कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम को मौके से 33 कार्टन नकली शराब मिली है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 3 अलग अलग विभागों की डीपीसी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी की ओर से की गई। बीकानेर के देशनोक में करनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 दिवसीय 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी के समापन समारोह में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शिरकत की। भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए कोटा प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। आज संभागीय आयुक्त ने संभागीय स्तर के अधिकारियों की बैठक ली, सुरक्षा व्यवस्थाओं पर मंथन किया। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के राठौड़ परिवार ने मृत महिला की इच्छा को पूरा करते हुए मेडिकल कॉलेज में उसकी देह दान की। धौलपुर की बसेड़ी की ममोधन चेक पोस्ट स्थित नवीन पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एसपी ने सीएलजी सदस्यों से फीडबैक लिया। डूंगरपुर शहर में विभिन्न होटल्स और ढाबों पर घरेलू सिलेंडर्स का उपयोग होने की शिकायतों के बाद रसद विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। 13 अलग अलग प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। अलवर उद्योगनगर थाना इलाके के देसुला डेयरी के पास बाइक सवार 2 व्यक्तियों को ट्रक ने टक्कर मारी। इसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और पीछे बैठा उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। राजस्थान के स्कूलों को सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी बनाने के बाद उप प्राचार्य प्रमोशन सीधी भर्ती को लेकर सीधी भर्ती संघर्ष समिति की ओर से शहीद स्मारक पर धरना दिया गया, विरोध प्रकट किया गया। अजमेर के आनंद सागर झील के अस्तित्व को बचाए रखने की मुहिम को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। नगर निगम के पूर्व अधिकारियों की जांच करवाने की मांग की। राजस्थान पटवार संघ की ओर से कोटा के पटवारियों ने जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, आक्रोश जताया। पटवारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। तो राजधानी जयपुर में जलदाय विभाग के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रांतीय मजदूर यूनियन इंटक जयपुर की ओर से जयपुर के गांधीनगर कार्यालय में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उदयपुर के अंबेरी क्षेत्र में नगर विकास प्रन्यास की ओर से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यूआईटी की कार्रवाई से पुलिस का भारी जाब्ता भी इस दौरान मौजूद रहा। राजधानी के प्रतापनगर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने से आस जगी आई। आरयूएचएस प्रशासन ने राज्य सरकार को आरयूएचएस में 26 नई यूनिट शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। सरकार इन प्रस्तावों पर मंजूरी देती है तो प्रतापनगर और आसपास के मरीजों को राहत मिलेगी। अलवर के आदिनाथ पब्लिक स्कूल का खेल उत्सव अत्यंत जोश और उत्साह के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम में 27 नवंबर को मनाया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के तौर पर अशोक मेनारिया, राजस्थान क्रिकेट टीम के कप्तान शामिल होंगे। दूदू विधानसभा में सिंचाई विभाग के छापरवाड़ा बांध को लेकर प्रशासन और क्षेत्र के किसानों के बीच बैठक हुई। एसडीएम सभागार में यह बैठक हुई जिसमें विस्तार से चर्चा की गई। अजमेर के पटेल मैदान से लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे तक नाराज पटवारियों ने आक्रोश रैली निकाली और प्रदर्शन किया। तो दौसा में भी पटवारियों की ओर से न्याय यात्रा निकाली गई और इस दौरान नेहरू पार्क से यह यात्रा रवाना हुई। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 27 नवंबर से होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर की 16 टीमें उदयपुर पहुंचेंगी, जिसमें 300 दिव्यांग खिलाड़ी व्हीलचेयर पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में जोन उपायुक्तों के तबादले किए गए। निगम के अंदर तबादला सूची को निगम कमिश्नर महेंद्र सोनी ने आदेश जारी किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। झालावाड़ के उंडल गांव में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई की एक बार फिर से तकनीकी खराबी के चलते ठप हो गई है। इस बार ईपीएस में खराबी आने से थर्मल यूनिट में उत्पादन बिजली का बंद हुआ है। अलवर के बगड़ राजपूत में खातेदारी के खसरा नंबर 468 में अवैध खनन कर 40 फीट गहरा गड्ढा कर दिया गया, लेकिन जिम्मेदार राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की नींद नहीं टूटी है। इसके लिए पटवार संघ के साथ मिलकर शुक्रवार को एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। थानाधिकारी और खनन अधिकारी पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। अलवर के बांसुर में मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन बांसुर के रामलीला मैदान पर रंगोली प्रतियोगिता और अन्य कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।
राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर डूंगरपुर जिले में भी पटवारियों ने मोर्चा खोला और न्याय यात्रा निकाल करके अपना आक्रोश जताया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक विवाहिता ने फांसी पर लटक करके आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। भीलवाड़ा शहर में बेकाबू बुजरी से भरे ट्रैक्टर ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते महिला समेत 2 की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। अलवर जिले के रावली विहार थाना इलाके के समोला चौक के पास बाइक सवार एक कंपनी के कर्मचारी को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाड़मेर के सबसे बड़े महिला एमबीसी पीजी गर्ल्स कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर के शुक्रवार को छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। कॉलेज के मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 में पार्षद की मृत्यु के बाद रिक्त हुए पद पर उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत मतदान किया गया। 1941 मतदाताओं के लिए 2 मतदान केंद्र बनाए गए। राजस्थान शिक्षक संघ महासंघ के बैनर पर कोटा जिले के शिक्षकों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। पटवार संघ की ओर से जिला मुख्यालय पर न्याय आक्रोश रैली निकालकर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। विश्व संवाद केंद्र जोधपुर 27 नवंबर को रविवार को एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में सनसिटी सोशल मीडिया कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसे लेकर जानकारी दी गई। दौसा के सिकराय में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में संगठन से जुड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान इसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया। राजसमंद के गलवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंचायत समिति सदस्य वार्ड संख्या 6 के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इसे लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। टोंक के पीपलो में बिसलपुर पेयजल लाइन टूटने से खेतों में पानी भर गया। निमेड़ा गांव में झिराना से पासरोटिया जा रही लाइन टूट गई। खेतों में पानी भरने से आसपास के इलाके में सरसों की फसल नष्ट हो गई है। राजसमंद के ओड़ा ग्राम पंचायत के नारायणगंज के खेत में 11 केवी का लाइन टूटकर गिरने से किसान के खेत में इकट्ठा 11 बैलगाड़ी मक्का की फसल जलकर खाक हो गई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना इलाके में बाइक पर सवार होकर आ रहे अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया युवकों पर, जिससे 4 युवकों को मामूली चोटें आई। अलवर में मत्स्य उत्सव का दूसरा दिन रहा, जहां पर जिला प्रशासन और आम लोगों के लिए यह दिन काफी उत्साह भरा रहा। इस दौरान कंपनी बाग में पेट एनिमल शो का भी आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न प्रजाति और नस्लों के डॉग्स ने भाग लिया। जोधपुर नगर निगम आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित ने शुक्रवार को शादी की सालगिरह पर इंदिरा रसोई पहुंच करके भोजन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे संख्या 62 पर पिपरेन रेलवे स्टेशन के पास में डीजल के खाली टैंकर में आग लगी। इसके चलते जाम लग गया और हड़कंप मच गया। बाद में इस पर काबू पाया गया। राज्य सरकार के साथ 3 जुलाई और 4 अक्टूबर 2021 को समझौते को लागू नहीं करने को लेकर विरोध में प्रतापगढ़ में पटवारियों ने न्याय आक्रोश रैली निकाली। बालिकाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही इनमें अपराधों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के उद्देश्य से अजमेर रेंज पुलिस की ओर से शुरू किए गए स्पीक अप यानी कि आवाज दो कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए डीजीपी अजमेर पहुंचे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में रेंज पुलिस की ओर से चारों जिलों में चलाए जा रहे अभियान की प्रगति और सफलता की रिपोर्ट पेश की गई। बूंदी जिले के नेनवा क्षेत्र में यूरिया खाद की चल रही किल्लत के चलते खाद के लिए किसानों में मारामारी हो रही है। पीड़ित किसानों का गुस्सा फूटा, सड़क पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया। पिछले कुछ महीने से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य के कर्मचारी सरकार का आभार जता रहे थे, लेकिन अब कर्मचारी पशुपेश में और दौसा में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। रेनवाल में सर्दी के मौसम को देखते हुए रात के बजाय दिन में बिजली देने की मांग को लेकर किसानों ने भैंसलाना स्थित विद्युत ग्रिड पर विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने धरना देकर विरोध जताया। तो राजस्थान पटवार संघ की ओर से शुक्रवार दोपहर को कुशलबाग से कलेक्ट्रेट तक न्याय यात्रा निकाली गई और प्रदर्शन किया गया। डूंगरपुर जिले में नाथ समाज की ओर से कलेक्ट्रेट पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया।
दौसा जिले के महुआ की मम्मू कॉलोनी में बीती रात को चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। 50,000 नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। अलवर में मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में एडवेंचर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें पैरासीलिंग, हॉट एयर बैलून, जोरबिंग और रॉक क्लाइंबिंग के साथ ही सैंड आर्टिस्ट ने भी लोगों का मन मोह लिया। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल और कन्वेंशन सेंटर के ऑडिटोरियम में निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत अपने संक्षिप्त दौरे के दौरान झालावाड़ जिले के जैन तीर्थ उन्हेल नागेश्वर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल का प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ मंदिर तीर्थ पेड़ी समिति के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। बस्ती थाना इलाके के बेनाडा गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। उदयपुर के देबारी चौराहे का लगातार दूसरे दिन भी भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ। देबारी चौराहे पर एक ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को चपेट में ले लिया। युवती की मौत हो गई। भरतपुर के डीग थाना पुलिस ने उपखंड अधिकारी निवास के पास से चोरी टवेरा गाड़ी को बरामद कर लिया है और आरोपी युवक की गिरफ्तारी कर उससे पूछताछ जारी है। झुंझुनू जिले के सरकारी स्कूलों में पोषाहार पकाने वाले कुकमई हेल्पर्स ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में कॉफी विद कलेक्टर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद बेटियों ने जिला कलेक्टर और एसपी को अपने सपने और रुचियों के बारे में बताया। उदयपुर में ट्रांसजेंडर वर्ग में भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऐसे में मतदाताओं को जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जयपुर में जिला कलेक्टर की लीडरशिप में 30 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम जयपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर इंदिरा रसोई के औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने शिक्षा विभाग की निष्पादन समिति की बैठक ली। इस बैठक के दौरान तमाम अधिकारियों से विभागीय योजनाओं क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली गई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना इलाके में बाइक सवार कुछ युवकों पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हमला किया, जिससे 4 युवकों को मामूली चोटें आई। बाड़मेर में दलित मूक बधिर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती बकरियां चराने के लिए गई थी और इसी दौरान परिजनों को खून से लथपथ हालत में मिली। परिजनों ने इस युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध जुए सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के भिवाड़ी में धाम के पास में गोधान की पहाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। बारां जिले के मोटपुर थाना इलाके के पटना गांव में ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए 2 किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे हादसा हुआ। जिला मुख्यालय के सदर थाना इलाके में बाइक पर सवार होकर आ रहे कुछ युवकों ने अज्ञात असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला किया। 4 युवकों को मामूली चोटें आई हैं। सिरोही में दबंगों ने एक मजदूर को अपना हक मांगने पर जूते की माला पहनाई। पीड़ित मांडवा निवासी ने दबंग गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन इस पर कार्रवाई को लेकर के पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।